हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 10th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 20 जिसकी डेट है 24 अगस्त 2021। ठीक है, तो ये आपकी पोएम 1 है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, ये आपकी पोएम 1 है फर्स्ट प्राइड बुक की और इसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ठीक है, आपके फर्स्ट चैप्टर में 2 पोएम गिवन है आपको और उसके राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। अब यहाँ देखिए इस पोयम में आपको क्या बताया गया है। एक हेमलॉक ट्री होता है, ठीक है, जिसे पॉइजनस ट्री माना जाता है। ठीक है, यानी कि इसे माना जाता है कि ये अशुभ होता है। ठीक है, जैसे आपने कई सारी बातें सुनी होगी, जैसे बिल्ली रास्ता काट जाती है तो जो दिन होता है वो अच्छा नहीं जाता। कुछ इसी तरह की बातें जो हैं उस इस पोएम में गिवन है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, जो हमारे राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने ये बताया है कि जैसे ये हेमलॉक ट्री हो गया और क्रो हो गया, बिल्ली का वाला जो मैंने आपको रास्ता काटती है ये वाली चीज़ बताई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो अशुभ नहीं होती। मतलब इनका कुछ इस तरीके से जैसे मानते हैं तो इस तरीके से नहीं होता कि हमारा दिन ख़राब हो जाएगा इनको देखने से, इस तरीके से। तो ये बताया गया है कि इस तरीके से ये सारी अफ़वाहें होती हैं, ये ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जो भी होता है, दिन ख़राब होना होता है या फिर अच्छा होना होता है, वो प्रकृति स्वभाव से होता है। ठीक है, तो यही बताया गया है कि रास्ते में जो होता है एक हेमलॉक ट्री होता है जिसको पॉइजनस ट्री माना जाता है, उस पर एक क्रो बैठा था। ठीक है, शूक डाउन और मी द जस्ट ऑफ स्नो। उसने क्या किया भाई, एनी रीज़न वो अपने पंख फड़फड़ा रहा था, तो फिर जो भी स्नो थी, ठीक है, उसके टिनी पार्ट्स थे, जो टिनी पार्टिकल्स, वो क्या हुए उसके ऊपर गिर गए। ठीक है, उसने अपने पंख फड़फड़ाए या फिर ट्री पे से गिरा, एनी रीज़न, हमें रीज़न नहीं पता। ठीक है, तो वो क्या हुआ, पोइट के ऊपर गिर गए। ठीक है, तो पोइट एनी रीज़न, किसी भी रीज़न से, रीज़न बताया नहीं गया इस पोएम में, तो किसी भी रीज़न से वो उदास थे। ठीक है, तो उन्होंने सोच कर अपना पूरा टाइम जो है वो वेस्ट कर दिया था। और उसके बाद जब उस पॉइजनस ट्री, हेमलॉक ट्री, ठीक है, हेमलॉक ट्री से जब वो इस तरीके से होता है हेमलॉक ट्री, इधर देखिए। ठीक है, इसे पॉइजनस ट्री कहा जाता है और यहाँ कहीं क्रो बैठा था। ठीक है, तो उसने जब डस्ट गिराई थी, नहीं पार्टिकल्स गिराए स्नो के, बर्फ़ के, तो क्या हुआ, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उनके ऊपर आके गिरे। ठीक है, तो फिर उनका जो पूरा दिन था उन्होंने कुछ कुछ सोच के बिताया, यानी कि अपना उन्होंने टाइम इतना सारा वेस्ट कर दिया। अब क्या है, अब उन्होंने अपना टाइम बचा लिया, सेव कर लिया कि भाई आगे मुझे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। उसने क्या किया, उनका मूड चेंज कर दिया। और एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, जो कि मैंने उदासी में, किसी भी र्यूड में यानी कि उदासी में, ठीक है, किसी भी एनी रीज़न से उदास होना, ठीक है, बिता दिया। और इसने मेरा कुछ पार्ट्स जो है, मेरे दिन का कुछ पार्ट बचा दिया। तो ये थी आपकी पोएम डस्ट ऑफ स्नो। उम्मीद करती हूँ समझ आई होगी। ये 2 स्टैंजा थे और यही आपकी पोएम है छोटी सी। ठीक है, और जो भी पोएम होती है उसके राइटर आप ज़रूर याद कीजिए, ताकि पेपर जो आपका फर्स्ट टर्म का होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, जैसे पोइट का नाम। ठीक है, तो इस तरीके से। ओके, चलिए हम यहाँ राइमिंग स्कीम्स एक बार देख लेते हैं। तो देखिए वो कैसे करते हैं। जैसे क्रो है, सेम साउंड हम लोग ढूंढेंगे, क्रो, मी, स्नो, ट्री। तो जो राइमिंग स्कीम्स होती हैं वो हम लास्ट से देखते हैं, लास्ट वर्ड स्टैंड जाके। ठीक है, तो क्रो, स्नो, ये एक जैसा लग रहा है तो हम इसे ए से डिनोट करेंगे। एंड मी, ट्री, तो इसे हम बी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये राइमिंग स्कीम यहाँ क्या बनी, ए बी, फर्स्ट स्टैंजा की ये वाली राइमिंग स्कीम बनी। ओके, चलिए सेकंड देखते हैं। हार्ट, मूड नहीं होगा, मूड का र्यूड हो जाएगा, हर्ट का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम दूसरा नाम दे देते हैं सी, इसे डी दे देते हैं, इसे सी, इसे डी। तो ये क्या हो जाएगा, सी डी। ये सेकंड स्टैंजा का राइमिंग स्कीम हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको करना है। इस तरीके से राइमिंग स्कीम्स जो है वो हम करते हैं।
चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट राइम्स विद दिस वर्ड गिवन बिलो। ठीक है, जो राइम्स होती हैं वो आपको बताना है। क्रो, क्रो क्या होगा, किसके साथ जाएगा क्रो, बताइए फटाफट। तो देखिए यहाँ मैंने आपको इसलिए पहले राइम्स बताई थी। तो क्रो, क्रो किसके साथ मिल रहा है, क्रो स्नो के साथ मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, स्नो लिखेंगे। ठीक है, मी ट्री है ना, तो यहाँ आप लिखेंगे ट्री। नेक्स्ट है हर्ट, पार्ट। ओके, मूड का क्या हो जाएगा, र्यूड हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा, है ना। ओके, तो इस तरीके से आप लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ फाइंडिंग द राइम स्कीम, इसको आपको करना है। लुक एट द लास्ट साउंड इन द लाइन, लेबल एवरी न्यू एंडिंग साउंड विद अ न्यू लेटर, देन when the same sound occurs in the next line use the same letter। अब वो तो हमने पढ़ लिया है ना, पोएम तो हमने पढ़ ली। चलिए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, लुक एट द स्टेंजा फर्स्ट एंड ट्राई टू फाइंड द राइम स्कीम ऑफ द अबव पोएम। तो हमने क्या राइम स्कीम देखी थी फर्स्ट स्टेंजा में, ये देखी थी ना, ए बी है ना, तो इस पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड गैस द डस्ट ऑफ स्नो इज। इस पिक्चर को ऑब्जर्व कीजिए और डस्ट ऑफ स्नो जो है वो क्या है ये बताएं, गैस कीजिए। चलिए फर्स्ट पार्ट है इसका, डस्ट मिक्स्ड विद स्नो। जो डस्ट थी वो स्नो के साथ मिक्स थी, इसका मतलब ये है। या फिर ड्रॉपिंग्स ऑफ द क्रो, या स्नोफॉल एंड डस्ट स्टॉर्म, या टिनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो। ये मैंने आपको नहीं बताया। तो देखिए ये जो है ये क्या है, ये टिनी पार्टिकल ऑफ स्नो है। डस्ट ऑफ स्नो क्या है, टिनी छोटे छोटे पार्टिकल जो है स्नो के, उसे ही कहा गया है डस्ट ऑफ स्नो। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, द कैरेक्टराइज ऑफ अ हेमलॉक ट्री इज फोकस्ड बाय द पोएम। अब हेमलॉक जो ट्री है वो किस पे फोकस किया गया है हेमलॉक ट्री के द्वारा, पोएट ने। अ फ्रूट बियरिंग ट्री, अ पॉइजनस ट्री, ये हेमलॉक जो ट्री है इसको क्या बताया है पोएट ने इस पोएम में, अ फ्रूट बियरिंग ट्री, अ पॉइजनस ट्री, अ शेडी ट्री एंड ऑल ट्री। अब आप बताइए, इस पोएम में तो हमें कुछ ऐसा गिवन नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया है और उसी के माध्यम से जो है कवि बताना चाहते हैं, पॉइंट। ओके, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे अ पॉइजनस ट्री। ओके, इसे क्या माना जाता है, अशुभ माना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। द पोइट सेज, क्या कहते हैं पोइट, कहते हैं ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, कि दिन का मैंने उदासी में बिता दिया, र्यूड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ र्यूड, र्यूड का मीनिंग क्या है इस लाइन में, जो पोइट ने ये लाइन कही है इसमें र्यूड का मीनिंग क्या है, तो मैंने आपको बताया था। र्यूड का मतलब है हेल्ड इन रेग्रेट, यानी कि किसी भी एनी रीज़न, किसी भी रीज़न से, अननोन रीज़न, किसी भी रीज़न से उदासी में बिताना दिन। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो समझ आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्दी ही पहुँचती रहे। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। थैंक यू।